बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आई होप कि आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और बहुत अच्छा सा पढ़ रहे हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल्स लॉ में ये सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता क्या है और इसको अगर पेपर में लिखना कैसे है, अटेम्प्ट कैसे करना है, अगर ये पेपर में लॉ आ जाता है, सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो इसको आपने लिखना कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगी और बहुत आसान अल्फाज में आपको समझाऊंगी। कोई ऐसी मुश्किल बात इसमें नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं कि ये लॉ क्या है और क्या हमें कह रहा है। ठीक है, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब है बच्चों अलहदा हो जाना, अलग हो जाना, जुदा हो जाना। सेग्रीगेट नाम से ही जाहिर है, इस लॉ का जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ये नाम से ही इसका पता चल रहा है कि ये लॉ है क्या। सेग्रीगेट का मतलब अलग हो जाना, अलहदा हो जाना, जुदा हो जाना। अब किसका जुदा हो जाना, किसका अलहदा हो जाना या किसका अलग हो जाना, यानी कौन अलग हो रहा है, कैसे अलग हो रहा है, क्या चीज़ अलग हो रही है, ये इस लॉ में अब हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा इसकी डिफाइन देख लेते हैं कि क्या है डेफिनेशन। दिस लॉ स्टेट दैट इन एन ऑर्गेनिज्म द फैक्टर्स, जो कि जीन होते हैं, फैक्टर्स अगर आए तो परेशान नहीं होना, जीन्स को ही फैक्टर भी कहा जाता है। पहले जीन्स नहीं पता था कि जीन्स क्या होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, फैक्टर्स कहा जाता था। तो इसमें क्या है कि दिस लॉ, ये लॉ हमें क्या बताता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में द फैक्टर्स जीन एग्जिस्ट इन पेयर्स। फैक्टर्स या जो कि जीन होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, जोड़ों की शक्ल में होते हैं। बट ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन, लेकिन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट्स बनने के दौरान दीज फैक्टर्स सेग्रीगेट, ये फैक्टर अलहदा हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। सो ईच गैमेट हैज ओनली वन फैक्टर ऑफ अ ट्रेट। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ बहुत ही आसान अल्फाज में, आसान अल्फाज में लफ्ज़ों को आसान करके आपको समझाती हूँ। ये मेरे पास, ये देखें, ये जीन है। जीन किसकी शक्ल में होते हैं, जोड़े की शक्ल में होते हैं, फैक्टर की शक्ल यानी पेयर्स में होते हैं, यानी फैक्टर्स या जीन। अब जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स के, बहुत सारे ट्रेड्स के होते हैं ना, बहुत सारे कैरेक्टर को के लिए होते हैं। अभी हम आगे देखेंगे हम कौन सा कैरेक्टर ले रहे हैं। तो ये जीन क्या होते हैं, ये पेयर की शक्ल में होते हैं। अब जब गैमीट बनते हैं, तो जब गैमीट फॉर्मेशन होती है, यानी गैमेटोजेनेसिस, कहीं गैमेटोजेनेसिस लिखा हुआ होता है, तो जब गैमीट्स बन रहे होते हैं तो ये जीन एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं, यानी अलहदा हो जाते हैं, यानी जुदा हो जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं अलग हो जाते हैं। होते कैसे हैं ये, पेयर्स की फॉर्म में, जोड़े की शक्ल में होते हैं, पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। लेकिन जब गैमीट बन रहे होते हैं, गैमेटोजेनेसिस हो रही होती है, तो ये अलहदा हो जाते हैं। एक फैक्टर एक गैमेट में जाता है, दूसरा फैक्टर दूसरे गैमेट में जाता है। ठीक है, अच्छा, जब दोनों गैमीट्स मिलते हैं, अलहदा हो गए, गैमीट्स बन गए। एक गैमेट में एक फैक्टर चला गया, दूसरे गैमेट में दूसरा फैक्टर चला गया। अब दोनों आपस में फ्यूज हुए, यानी फर्टिलाइज हुए। उसके बाद क्या होता है, जब ये फर्टिलाइज होते हैं, फ्यूज होते हैं, और जब नया सेल बनता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं, तो उसमें ये दोबारा मिल जाते हैं और फिर ये पेयर की शक्ल में आ जाते हैं। यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। ठीक है, समझ में आ गया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, कि जब अलील या फैक्टर्स क्या होते हैं, पेयर्स की शक्ल में होते हैं, जोड़े की शक्ल में होते हैं। लेकिन जब गैमीट्स बन रहे होते हैं तो ये एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। एक फैक्टर एक गैमेट में चला जाता है, दूसरा फैक्टर दूसरे गैमेट में चला जाता है। यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। अब पेपर में कैसे लिखना है,
पेपर में अगर आपके पास आ गया, जो आपके मॉडल पेपर्स आए हैं उसमें मेंडल्स के लॉ भी हैं, तो मेंडल्स में लॉ में अगर सेकंड लॉ आता है आपके पास, तो आपने सबसे पहले इसकी डिफाइन लिखनी है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की डिफाइन लिखनी है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है क्या। जब आप वो लिख देंगे तो फिर आप एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। एक्सप्लेन कैसे करेंगे आप देखें। अब मेरे पास ये एक गैमेट है और मेरे पास ये एक फैक्टर है, यानी एक ये है और एक ये है। ये दोनों क्या है? ट्रू ब्रीड है। ट्रू ब्रीड का मतलब क्या होता है? ये दोनों क्या है? ट्रू ब्रीड है। ट्रू ब्रीड यानी ये इनके पेरेंट्स दोनों, ये है इसके दोनों जो पेरेंट्स हैं वो टॉल थे और इसके दोनों पेरेंट्स हैं वो दोनों शॉर्ट हाइट के थे। अब जीन्स बहुत सारे कैरेक्टर के होते हैं ना, तो मेंडल हर कैरेक्टर को तो डिस्कस नहीं कर सकता था कि वो टॉल भी है, उसकी हाइट भी है, उसकी शेप भी है, उसके फ्लावर का कलर भी है और उसके बीज की साख भी है। तो इतने सारे कैरेक्टर्स को डिस्कस करना मुश्किल था, तो उसने कहा कि मैं कोई एक कैरेक्टर ले लेता हूँ। तो एक कैरेक्टर को एक कैरेक्टर को करके मैं पहले उसको डिस्कस करता हूँ, तो फिर हम बाद में और कैरेक्टर को भी लेंगे। तो उसने क्या किया? एक कैरेक्टर को लिया। तो वो एक कैरेक्टर क्या लिया? हाइट ले ली। तो हाइट में ये दोनों क्या है? ये दोनों पेरेंट्स हैं। ये क्या है? ट्रू ब्रीड है, यानी इनके दोनों पेरेंट्स टॉल थे, इसके दोनों पेरेंट्स जो हैं वो शॉर्ट थे। तो ये दोनों क्या है? क्या कहलाए? ये ट्रू ब्रीड कहलाए। अब ये क्या है? गैमेट बन रहे हैं। गैमेट बनते हुए दोनों क्या होते हैं? अलहदा हो जाते हैं। तो गैमेट कैसे बनाते हैं बच्चों? ये देखो कि ये एक आ गया, ये दोनों अलहदा हो गए, ये इसमें आ गए, ये गैमेट बन गए। ठीक है, अब इसमें भी ये गैमेट बन गया और ये भी गैमेट बन गए। गैमेट बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। जिन बच्चों को गैमेट बनाना नहीं आता वो यहाँ से सीख लें कि दोनों पेयर्स की शक्ल में है। अब इन दोनों को अलहदा कर लिया, ये दोनों अलहदा हो गए। क्यों अलहदा हो गए? क्यों? गैमेट्स बन। अब गैमेट का नाम आ रहा है बार बार, तो बहुत से बच्चों के जहन में ये आ रहा होगा कि ये गैमेट्स क्या हैं। तो आपने गैमेट्स पढ़े होंगे कि मैं आपको ह्यूमंस की एग्जांपल से समझाती हूँ कि यहाँ पे ये बन रहा है एग। ठीक है, ये एग बन रहे हैं। एग क्या है? गैमेट है। तो जब गैमेट बन रहा होता है तो इसमें क्या है? एक आ जाएगा, एक फैक्टर आएगा और ये भी एक फैक्टर आएगा। अगर यहाँ पे ये क्या है? ये मेल गैमेट बन रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये एक आएगा, ये एक आएगा, यानी हमारे पास 46 आते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो ये अलहदा हो जाएंगे 23, यहाँ पे भी ये हो जाएगा 23 और यहाँ पे भी 23। तो ये गैमेट बन रहे होते हैं, तो ये अलहदा आधे हो जाते हैं, यानी ये हो जाएगा 23 और ये भी हो जाएगा 23। तो इसी तरह यहाँ पे जो है ये प्लांट्स को लिया है हमने। तो प्लांट्स को समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल दी कि ये गैमेट बन गए। अब ये दोनों एक जैसे हैं, तो मैं इसको एक मर्तबा लिखूंगी। ये भी दोनों एक जैसे हैं, तो इसको भी एक मर्तबा लिखूंगी। अब ये इन दोनों का क्रॉस करवाया। ठीक है, इन दोनों का क्या हुआ? क्रॉस हुआ। ये क्या है? पेरेंट, यानी P1 जनरेशन, यानी पेरेंट 1 जनरेशन। अब इन दोनों को क्रॉस करवाया तो यहाँ पे क्या आया? ये आया, यानी ये टॉल है। ये टॉल है तो ये कहलाएगी F1 जनरेशन। पहली फिलियल जनरेशन यानी F1 जनरेशन कहलाएगी। अब इसमें ये T जो है ये डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है। तो अब प्लांट कैसे हुए? इसमें ये जो पेरेंट्स थे, ट्रू ब्रीड पेरेंट्स थे, इनकी गैमेट्स बने। उन गैमेट्स को आपस में उनकी क्रॉस करवाया, उनके जो बच्चे पैदा हुए तो वो बच्चे कैसे थे? वो टॉल थे, ये सारे टॉल थे। अब इसको हम कहेंगे F1, यहाँ मैं लिख देती हूँ F1 जनरेशन। ठीक है, अब मेंडल ने क्या कहा? क्या किया मेंडल ने कि जो F1 जनरेशन थी उसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई।
यानी उसका सेल्फिंग करवाई उसकी, तो वो जनरेशन क्या है, ये क्या आया, ये F1 जनरेशन ये है, ठीक है। और ये भी, ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है। तो इनकी आपस में क्या करवाई, क्रॉस करवाया, इनका आपस में क्रॉस कराया। तो अब क्या होगा, गैमेट्स बनेंगे। इनके गैमेट बना देते हैं टी, इसका गैमेट बना देते हैं स्मॉल टी, फिर इसका एक गैमेट अलग हो गया, ये इसका एक गैमेट बन गया, ये बन गया। तो ये वाले जो जनरेशन ये हुई P2 यानी पेरेंट 2। अब ये दोनों पेरेंट जो थे ये हेट्रोजाइगस है, ये दोनों पेरेंट्स क्या हैं, ये हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या, ये डिफरेंट है, यानी जेनेटिकली ये क्या है, डिफरेंट है, यानी टॉल और शॉर्ट, यानी कि इनके दोनों के जो ये एलील हैं ये डिफरेंट है, तो ये हेट्रोजाइगस है। अब इनके गैमेट बने। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये इसके साथ मिलेगा तो ये इससे भी मिल सकता है, ये इससे भी मिल सकता है, ये इससे भी मिल सकता है, तो बहुत सारे ऑप्शन आ गए। तो कुछ बच्चे जो है ना इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किससे कौन मिल रहा है, तो कौन सा, क्योंकि रैंडमली मिल रहे हो ना आपस में, बहुत सारे ऑप्शन आ गए इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं पनेट स्क्वायर। इसको कहा जाता है पनेट स्क्वायर। इससे जो है वो गैमेट जो है बनाना आसान होता है। अब मैं यहाँ बना लेती हूँ, ठीक है। अब मान लो कि ये है मेल और ये है फीमेल। अब मैं यहाँ पे मेल यहाँ लिख देती हूँ, ये क्या है टी और ये टी, और फीमेल यहाँ लिख देती हूँ टी और ये भी टी, ठीक है। अब इनके आपस में इनके क्रॉस करवाया तो इनके जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो वो देखो टी ये टी से मिला तो ये दोनों क्या हो गए, अब ये टी और इससे टी मिला तो ये हो गया, ठीक है। अब ये टी और इससे टी मिला, ये तो कैपिटल टी पहले लिखेंगे। अब ये टी और इससे मिला, ये आ गया। अब यहाँ पे मेंडल ने देखा कि जो हमारे पास F2 जनरेशन आई, ये हमारे पास क्या आई, F2 जनरेशन जो आई, इसमें जो रेशो है वो फिनोटिपिकल जो रेशो है वो है 3:1, यानी 3 हमारे पास टॉल है, ये भी हमारे पास टॉल है, ये डोमिनेट है टॉल वाला जीन, तो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, और ये हमारे पास क्या है, शॉर्ट है। तो इसकी फिनोटिपिकल रेशो क्या है, 3:1। लेकिन अब इसकी हम अगर जीनोटाइपिकल रेशो निकालें तो वो यहाँ पे कैसी होगी, जीनोटाइप की जो होगी वो कैसी होगी, यहाँ पे कर लेती हूँ मैं, यहाँ पे देख लेते ना, यहाँ पे बनाती नहीं हूँ, जीनोटाइप की क्या होगी। अब देखो यहाँ पे एक ये है, फिर ये है, और फिर ये है, ठीक है। यानी ये दोनों एक जैसे हैं, ये अलग है और ये अलग है, तो रेशो क्या आया, 1:2:1, यानी ये एक है, ये दोनों एक जैसे हैं और ये अलग है। तो इसकी जो जीनोटिपिकल रेशो है वो है 1:2:1, और जो फिनोटिपिकल रेशो है वो 3:1। ये आपकी हो जाएगी एक्सप्लेनेशन जो कि आप पेपर में लिखेंगे। और ये क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये क्या कहलाएगा, मोनोहाइब्रिड का मतलब डिफरेंस, यानी डिफरेंट जो होते हैं। अब यहाँ पे मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है कि एक कैरेक्टर, हमने एक ही कैरेक्टर लिया, हम एक कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, हमने एक ही कैरेक्टर लिया, हाइट लिए। अब हाइट में डिफरेंट है, यानी एक टॉल है और एक शॉर्ट है, तो ये मोनोहाइब्रिड है, ठीक है। अब इसके में ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ये क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है।
यानी एक हमने हाइट का एक कैरेक्टर लिया जो कि डिफरेंट है, एक टॉल है एक शॉर्ट है, और जो एक कैरेक्टर को लिया जाए और वो एक दूसरे के अपोजिट हो, मतजाद हो, तो वो क्या कहलाता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपने पहले डिफाइन करना है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, उसके बाद आपने ये एक्सप्लेनेशन लिखनी है। आप ये पनिट स्क्वायर बनाएंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा। जब आप पनिट स्क्वायर बनाएंगे तो ये आप नहीं करेंगे, ये नहीं इस तरह नहीं बनाएंगे, सिर्फ गैमिट बनाएंगे। ये यहाँ पे ये गैमिट बना देंगे बस, और उसके बाद आप अपना ये पनिट स्क्वायर बनाएंगे और आसानी से आपको आ जाएगा। लेकिन आप रैंडमली इसको, ऑप्शन तो बहुत सारे होते हैं ना, कोई किसी से भी मिल सकता है, तो वो आप उसमें कोई भी मिस्टेक कर सकते हैं। तो स्क्वायर बना के करेंगे तो बिल्कुल आपके लिए आसान होगा। तो बच्चों, ये था आज का हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लॉ के साथ। मेंडल्स के लॉ चल रहे हैं तो नए लॉ के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।